मेरा इस चैनल को शुरू करने का जो मेन पर्पस है वो ये है कि मतलब मैं शोपेनहर को पढ़ रहा हूँ और मतलब मैं एक फ़ास्ट रीडर नहीं हूँ, मैं एक स्लो रीडर हूँ और बट स्लो रीडिंग का एक एडवांटेज मुझे लगता है कि जैसे फ़ास्ट रीडर्स जो होते हैं वो बुक पढ़ेंगे फटाफट उसकी समरी दे देते हैं। तो मेरे केस में ऐसा नहीं होगा। मैं आराम से पढ़ूँगा और आई विल बी एबल टू गिव अ मोर नुआंस्ड पर्सपेक्टिव, इफ दैट इज़ द राइट वर्ड। तो और एक किस्म से जब मैं जब ये मैं थॉट्स शेयर करूँगा तो इसके लिए मुझे नोट्स बनाने पड़ेंगे और बोलने से पहले प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो इससे जो इसकी फ़िलॉसफ़ी है मुझे और डीपली समझ आएगी। और मेरा और कोई वो नहीं है, मतलब जब से मैंने शोपेनहर को पढ़ा है उस इस आदमी में मुझे तब से इंटरेस्ट है जब से मैं इसके कोट्स वगैरह देखने शुरू किए थे इंटरनेट पे। पता नहीं ये मेरे साथ क्यों रेजोनेट करता है, आप लोगों के साथ करे ना करे वो अपना अपना थिंकिंग है, अपना 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 जो भी अपने अपने विचार हैं। तो वो फिर मैंने इसकी फाइनली एक किताब पढ़ी, एसेज एंड एफोरिज्म्स। वो बोला जाता है कि ज़्यादा अप्रोचेबल किताब है, तो मैंने वो किताब पढ़ी। और मैं ये बात बोलूँगा कि अ, मतलब उस किताब को पढ़ने से पहले मैं कुछ और इंसान था, उस किताब को पढ़ने के बाद मैं कुछ और इंसान हूँ। मेरा हर चीज़ देखने का नज़रिया बदल गया है। इस लेवल का रियलिज़्म जो मैंने उस किताब में महसूस किया, मतलब कुछ 2 किताबें हुई हैं मेरी लाइफ़ में ऐसी, जिन्होंने मुझे मतलब इस लेवल तक हिला दिया है। और मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैंने बहुत किताबें पढ़ी हैं, बट ये जो 2 मैंने किताबें पढ़ी हैं, एक तो है डिनायल ऑफ डेथ बाय अर्नेस्ट बेकर और एक ये है एसेज एंड अफोरिज़म्स बाय शोपेनहॉर। मतलब इन्होंने मेरे को मतलब और शोपेनहॉर की जो किताब है, जब मैं इसको पढ़ रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब मैं लाइफ़ में मैंने मेडिटेशन वगैरह भी करने की कोशिश की है। मैंने मतलब और भी चीज़ें हैं जैसे ल्यूसिड ड्रीमिंग है या एस्ट्रल प्रोजेक्शन वगैरह, इस टाइप की चीज़ों में भी मेरा इंटरेस्ट रहा है। और भी मैंने बुक्स पढ़ी हैं, गीता वगैरह भी सब पढ़ा है और मतलब ऐसा नहीं कि मैंने पूरी पढ़ ली, बट पढ़ी है मैंने, काफ़ी पढ़ी है। तो मतलब योग, हाँ, मैं प्राणायाम वगैरह भी करता था, बट ये किताब पढ़ते टाइम मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मुझे कोई स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हो रहा है, मतलब तो हालाँकि मैं जब वो किताब पढ़ रहा था मैंने कोई वीडियोज़ नहीं बनाए, बट ये है कि उसकी एक कोर फिलॉसफी मुझे समझ आ गई है, मतलब कि वर्ल्ड जो है वो जैसा हमें दिखता है, जिसको वो वर्ल्ड एज रिप्रेजेंटेशन शोपेनहर बोलते हैं, वो एक मतलब वो रियल नहीं है। रियल वर्ल्ड जो है वो वर्ल्ड ऑफ विल है। विल जो है अब वो विल पावर वाली विल नहीं है। वो विल एक नेचर में एक ब्लाइंड इरेशनल सीजलेस फोर्स है। मतलब आप समझ लीजिए कि जैसे वो एक मतलब इमोशंस बोल सकते हैं उसको। इमोशन मतलब जैसे मतलब उसको आप डिज़ायर, जो मुझे अभी इस समय जो मेरे दिमाग में सबसे जो क्लोज़ेस्ट वर्ड आ रहा है वो ये है। हम लोग सोचते हैं हम बड़े लॉजिकल हैं, रैशनल हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग सब विल से ड्रिवन है। विल एक जब डिज़ायर हमें टेक ओवर करती है तो ये सब लॉजिक वॉजिक सब साइड में रह जाता है। ये इस किताब में मैंने बड़ा क्लियरली समझा और भी बहुत कुछ सीखा था। अब कभी दोबारा पढ़ेंगे किताब तो ऐसे वीडियोज़ बना के शेयर करूँगा अपने इनसाइट्स। और मैं कोई बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ, मुझे कोई ऐसे वीडियोस बनाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। मैं एक नॉर्मल आदमी हूँ, ना मेरी कोई फ़िलॉसफ़ी में बैकग्राउंड है। तो अगर मैं कुछ मुझसे गलती-वलती हो जाए तो समझ लेना कि एक ऐसा इंसान वीडियोस बना रहा है जो लाइफ़ को समझना चाहता है, वो कोशिश कर रहा है। गलतियाँ भी कर सकता है ऐसा इंसान।
अभी मैं इसकी किताब पढ़ रहा हूँ, द विज़डम ऑफ लाइफ एंड काउंसल्स एंड मैक्सिम्स। और अभी मैं इस पे वीडियोस बनाऊंगा। और चैनल का नाम मैंने रखा है पेगासस इन हार्नेस। और ये भी मैंने शोपेनहर जी की किताब से ही अ, ये जो मैंने रखा है पेगासस, मतलब पेगासस इसलिए कि ये मतलब जैसे मैं इस समय जिस सिचुएशन में हूँ, जैसे जो मेरा जॉब है, जिस टाइप के लोगों के बीच में मैं काम करता हूँ, और जिस टाइप के एरिया में मैं रह रहा हूँ, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपना मतलब फुल पोटेंशियल मैं नहीं जी पा रहा हूँ। अ, तो मतलब मुझे आइडियाज़ में बहुत इंटरेस्ट है, मुझे बहुत मज़ा आता है ये सब बातें करने में, इस टाइप के टॉपिक्स पे। मतलब मैं समझना चाहता हूँ लाइफ क्या है, ह्यूमन नेचर क्या है। और मैंने ये सब बातें अपने ऑफ़िस में भी कुछ कोलीग्स वगैरह के साथ शेयर की। नतीजा हुआ कि जेलसी हो गई उन्हें, और उन्होंने मेरा मज़ाक उड़ाना शुरू कर दिया कि ये तो काम-वाम करना नहीं चाहता है। ये सो इस टाइप की सब बातों में इंटरेस्टेड है ये इंसान। तो तो मुझे बहुत दुःख भी हुआ इस चीज़ का, जब चीज़ें पता चली कि वो ऐसा नहीं है कि मैं कोई काम नहीं करना चाहता हूँ, मैं काम करता हूँ ऑफ़िस में, बट लोगों को ये है कि अब जैसे शोपेनहर की मैं विज़डम ऑफ लाइफ़ में ही मैंने अभी ये जस्ट पढ़ा है कि जब आप एक उसने एक वर्ड शोपेनहर ने यूज़ किया है फ़िलिस्टीन। फ़िलिस्टीन मतलब वो आदमी है जिसकी कोई मेंटल या इंटेलेक्चुअल आर्टिस्टिक टाइप की नीड्स नहीं है। तो और मैक्सिमम लोग ऐसे ही हैं दुनिया में। तो आप अब मेरी तो मेंटल नीड्स हैं, मुझे ये लाइफ को समझना है, मुझे ह्यूमन नेचर को समझना है, मुझे अपनी ट्रू नेचर को समझना है। तो मैंने ये सब चीज़ें इनके साथ डिस्कस कर ली। मेबी कोई मेरा जूनियर था, वो चमचागिरी मार रहा था मेरी, तो उसने हाँ में हाँ मिलाई। क्या पता उसको जेन्युइन इंटरेस्ट भी हो, बट और कई लोगों ने ऐसे सुनते रहे और बाद में मेरा मज़ाक उड़ाया। तो ओ, मतलब मुझे दुःख हुआ, जैसे मैंने अभी पहले बोला। और तो मैंने अब डिसाइड किया है कि मैं अब इंटरनेट पे ये सब बातें अपने वीडियोस बना के डालूँगा, और इसमें मेरी अपनी थॉट्स क्लियर होंगी, और मैं लाइक माइंडेड लोगों के साथ जुड़ पाऊँगा। और पेगासस इज़ हरनेस इन हरनेस इसलिए है क्योंकि पेगासस एक ग्रीक मिथोलॉजी में एक ऐसा जो घोड़ा है जो आसमानों में उड़ता है। और अब मुझे ऐसा महसूस होता है कि कि मतलब मैं इस ऑर्गेनाइज़ेशन में मैं वैसा ही एक घोड़ा हूँ जो हार्नेस में है, मतलब मैं आसमान में उड़ना चाहता हूँ, मतलब विचारों के आसमान में उड़ना चाहता हूँ, बट मेरे को जैसे एक आसमान में उड़ने वाले घोड़े को, जैसे वो पीछे उसके वो मतलब जो वो हल लगा दिया गया है उसके पीछे, या वो बैलगाड़ी टाइप कोई चीज़ उसके पीछे लगा दी गई है, तो ऑफ़िस में वैसा माहौल है। तो और मैंने कोई ये वीडियो में देखो, अभी मेरी आप हालत देखेंगे, बाल-वाल ऐसे हैं क्योंकि मैं अभी जस्ट जिम से आया हूँ। ना मेरे पास कोई वो माइक-वाइक है। हाँ, धीरे-धीरे इम्प्रूव करूँगा मैं, जब वीडियो बनाऊँगा तो मैं सीखूँगा भी कई चीज़ें। धीरे-धीरे इम्प्रूव करेंगे। अब मैं ये वेट करता रहूँ कि मैं परफ़ेक्ट के च और हाँ, प ये मेरे साथ बड़ी बार होता है कि मैं परफ़ेक्ट शुरुआत में ही परफ़ेक्ट होना चाहता हूँ, उस वजह से कई बार मैं चीज़ें शुरू ही नहीं कर पाता हूँ, महीनों, सालों तक कई बार ऐसा होता है। तो ठीक है, शुरुआत करनी चाहिए। और मैं ये कोई ऐसे फॉलोअर्स गेन-वेन करने, हाँ, मैं, बट ये है कि मैं मुक्ति जाता हूँ। जो मैं महसूस कर रहा हूँ कि यार क्या ये लाइफ़ है, मतलब जिस ऑर्गेनाइज़ेशन में मैं काम कर रहा हूँ, बस वही जाओ सुबह, उसी टाइम पे जाओ, उन्हीं लोगों के बीच में जाके काम करो। वही डेली सेम काम करो, और नेगेटिविटी में बैठे रहो, जिन लोगों के साथ मतलब बात भी आपका करने का मन नहीं करता, उनके बीच में बैठो जाके। या क्या ये लाइफ है, मतलब 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 एग्जिस्टेंस में मैं आया हूँ तो क्या मेरा ये पर्पस है? तो मतलब मैं मुक्ति चाहता हूँ इससे, मे बी ये एक ज़रिया बने मेरे को मुक्ति इससे दिलवाने का, मतलब। और मैं मतलब आई कैन स्पीक इन इंग्लिश ऑल्सो, बट बट आई एम मोर कंफर्टेबल लाइक इन इंग्लिश, मतलब हिंदी में मैं ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, और हिंदी में बोलूँगा तो मेरी बात ज़्यादा दूर तक भी जाएगी। और
और मेरी तो लाइफ़ का इस समय ये गोल है कि मतलब मुझे शोपेनहर की मतलब लाइफ़ का मतलब गोल मतलब वन ऑफ द मेन गोल्स है मेरी लाइफ़ का कि मुझे वर्ल्ड एज़ विल एंड रिप्रेजेंटेशन जो इसकी किताब है, शोपेनहर जी की जो किताब है, वो मुझे पूरी पढ़नी है। गहराई से समझनी है। मैं कोई बड़े ऐसे गोल नहीं बना रहा हूँ कि मैं शोपेनहर को भी पढ़ लूँगा, नीत्शे को भी पढ़ लूँगा। हाँ, मेरे को नीत्शे भी अच्छा लगता है और मैं हाइडेगर को पढ़ लूँगा, सोरेन किरकेगार्ड को पढ़ लूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। बट और मैं कोई ऐसा नहीं क्लेम कर रहा हूँ कि मैं फ़िलॉसफ़ी में एक्सपर्ट हूँ या कुछ हूँ। अब कई लोग आएँगे, आपको तो ये नहीं पता, आपने गलत बोल दिया, वो कर दिया। चलो ठीक है यार, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ ना, मैं कुछ और मुझे ऐसा लगता है कि मतलब इस आदमी शोपेनहर के सहारे मतलब मुझे रियलिटी को बहुत डीपली समझने का मौका मिलेगा। मुझे समझ आएगा कि मतलब जितना मैं इसे और पढ़ूँगा मुझे समझ आएगा कि मतलब हम क्या ये रियलिटी है मतलब क्या मतलब जो डेली हम आँखों से देख रहे हैं उसके बियॉन्ड क्या है मतलब वो जानने का मौका मिलेगा। तो यही मेरा गोल है। लाइफ़ का जैसे मैंने बताया ये गोल है। मैं और भी चीज़ें करता हूँ, योगा करता हूँ, क्रिया योगा करता हूँ मतलब मेडिटेशन करना मुझे अच्छा लगता है और जिम जाना अच्छा लगता है, रीडिंग अच्छा लगता है, राइटिंग भी अच्छा लगता है। हालाँकि मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा-सा ज़रूरत से ज़्यादा एआई वगैरह यूज़ करने की वजह से मेरी राइटिंग वगैरह थोड़ी ख़राब हो गई है पहले के मुकाबले। बट चलो जो भी है तो जल्दी आऊँगा दोबारा आपसे जुड़ने के लिए और बातें करेंगे शेयर। मैं तो ये वीडियो ऐसे जस्ट प्रैक्टिस के लिए बना रहा था, सोचा था कि बाद में दोबारा से बनाएँगे, एक बार रफ़ली प्रैक्टिस करते हैं, बट ये मैं डाल दूँगा अभी इंटरनेट पे। और देखते हैं शुरुआत तो की जाए कहीं से और धीरे-धीरे इम्प्रूवमेंट्स भी करूँगा। अ, ठीक है फिर, गुड नाइट।